बीच टालती अनन्या अपनी ट्रोलजी माँ ती दाल चावल ती पुलाव ती दुकान देख रही थी। तभी एक ग्राहक उनके पास आता है और बोलता है, अरे मैडम, 2 प्लेट दाल चावल की पुलाव पैक कर दीजिए, घर पर ले जानी है। मेरे बच्चों को आपके यहाँ की दाल चावल की पुलाव बहुत पसंद है। एकदम ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथों का स्वाद है। सच में दाल चावल की पुलाव तो बहुत चाहिए है, पर जैसा आपके यहाँ मिलता है वैसी दाल चावल की पुलाव कभी नहीं चाहिए। जी धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा दिन दुकान पर काम करने के बाद अनन्या थक जाती है और अपने घर पर आराम करने लगती है। तभी उसकी नजर उसके कमरे पे लगी दीवार पे उसकी माँ अनामिका के फोटो पर जाती है, जिसे देख कर अनन्या उदास हो जाती है और अपनी पुरानी जिंदगी में चली जाती है। जब अनन्या अपनी माँ के साथ बेताल के घर में रहा करती थी, ऐसे ही एक दिन अनामिका अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। तभी बच्चे खाना खाने बैठते हैं और अनामिका तभी तो गरमागरम दाल चावल का पुलाव दे देती है। दाल चावल के पुलाव तो देखकर अनन्या की बहन मधु और भाई अमित का डंडा का मुंह बन जाता है। तभी मधु बोलती है, क्या है माँ, तुम रोज रोज यही दाल चावल की पुलाव बनाकर खाने के लिए दे देती हो, तभी कुछ और भी बना दिया करो। बेटा, दाल चावल की पुलाव इसलिए बनाती हूँ कि सब में ही सभी लोग खा लें। सबका देख कर चलना पड़ता है बेटा, सबका पेट भी तो भरना चाहिए ना। पेट ना भर पाने के चक्कर में हम किससे पेट भर ही कहाँ पाते हैं। रोज रोज यही दाल चावल की पुलाव देख देख कर मेरा तो दिमाग भी दाल चावल का पुलाव बनता जा रहा है। अचार हो इसे नहीं खानी हमें ये बेताल दाल चावल का पुलाव। अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, क्या बोले जा रहे हो। माँ ने इतनी मेहनत से ये दाल चावल की पुलाव बनाई है और तुम लोग ड्रामा किए जा रहे हो। चलो चुपचाप खा लो। अरे दीदी, रहने दो आप तो, माँ की तारीफ करना बंद भी कर दो। आप तो अच्छी लग रही है तो आप ही चालो। दाल चावल की पुलाव हमें नहीं खानी, रोज रोज वही दाल चावल की पुलाव। इतना कहकर मधु और अमित वहां से चले जाते हैं। अपने बच्चों का ऐसा बर्ताव देखकर अनामिका का मन दुखी हो जाता है। तभी अनन्या उन्हें हौसला देते हुए कहती है, माँ, क्यों दिल टूटा चलती हो। ये दोनों सोते हैं, नहीं समझते। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और आपकी आंखों की दाल चावल की पुलाव सच में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी दाल चावल की पुलाव और कोई नहीं बना सकता जितनी अच्छी आप बनाती हो। पता है क्यों? क्योंकि इसमें माँ के हाथों का प्यार मिला हुआ है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और मधु और अमित का दाल चावल की पुलाव और अपनी माँ के प्रति मन टलवा होता जाता है। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपने घर के तभी लाटन के डिब्बे देखती है और हर डिब्बे में उसे 2-2 चम्मच दाल चावल दिखाई देते हैं, जिसे देख कर वे कहती है, हे भगवान, अब क्या करूं मैं, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं। दाल चावल की पुलाव वे चाहते नहीं, दूसरी रोटी के लिए आता नहीं। अब मैं 2-2 चम्मच दाल चावल का क्या करूं। एक काम करती हूँ, आज बच्चों के लिए मसाले वाली दाल चावल की पुलाव बना लेती हूँ। थोड़े बहुत मसाले तो है ही, उन्हें मिला जुला कर एक टाइम का काम तो चला ही लूंगी, बाकी फिर देखती हूँ। इतना कहकर
अनामिका बची टूटी तभी दाल चावल तो मिला देती है और उसमें थोड़ा सा नमक मिला देती है और फिर वे रोजाना की तरह दाल चावल का पुलाव ना बनाकर उसमें थोड़ा बहुत मसाले मिला देती है और धीमी आंच पर पकाकर मसाले वाले दाल चावल की पुलाव बना देती है। कुछ ही देर बाद तभी बच्चे ताना ताने बैठते हैं और अमित मसाले वाली दाल चावल की पुलाव देखकर बोलता है, अरे ये क्या बना दिया आपने? नमकीन हलवा है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चीज है? माँ, आज आपकी वे बेटवार की दाल चावल की पुलाव कहाँ गई जो रोज आप हमें खिलाती हो? आज भी वही बनाया है क्या आपने? बेटा, तुम खुद चाटल देखो, फिर बताओ तुम लोग ये क्या है क्या नहीं। अनामिका के कहने पर अमित और मधु जल्दी से मसाले वाली दाल चावल की पुलाव चाहते हैं तो उन लोगों को वे मसाले वाली दाल चावल की पुलाव बहुत अच्छी लगती है। तभी वे दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे वाह, एकदम लाजवाब है माँ। माँ, ये तो सच में अच्छा बनाया है आपने। क्या है ये? बेटा, ये पुलाव है, आज मैंने नए तरीके से बनाई है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों हर दिन एक ही खाना चाकर उग गए हो, लेकिन अपनी माँ की मजबूरी भी तो समझो बेटा। तुम लोगों का पेट भरना है, घर चलाना है, कितना काम है, सब कुछ चलना है बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर मधु और अमित पेड़ से गुस्सा हो जाते हैं और वे दोनों बोलते हैं, अच्छा, तो हम ये पुलाव नहीं खा रहे थे तो आपने हमें मसाले वाली पुलाव खिला दी। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, हमसे नहीं खाई जाती ये बेकार दाल चावल की पुलाव। अगर आप हमें कुछ अच्छा नहीं खिला सकती तो सीधे सीधे बोल दो ना, हम कुछ टमाटर खा लेंगे। कम से कम ये दाल चावल की बेताल और बेटवार पुलाव खाने से तो बच जाएंगे। अपनी माँ तो उल्टी सीधी बातें सुनाकर मधु और अमित वहां से चले जाते हैं। तभी अनन्या ये सब देखकर उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी बात सुनो, अब तक आप अकेली कमा रही थी ना, अब मैं भी आपके साथ कमाऊंगी, जिससे मैं मधु और अमित को उनके मन पसंद का खाना खिला सकूं। सोचते हैं माँ, क्या किया जा सकता है, नहीं समझते भी हमारी मजबूरी तो, पर हम तो बड़े हैं ना, चल सकते हैं उनकी दिल तो पूरा। पर बेटा, हम चलेंगे क्या? हम दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में काम चलेंगे ना, तो भी इतना नहीं कमा सकते जिससे हम हर दिन अपने घर में शाही पकवान बना सके। माँ, मेरे पास एक आइडिया है, जो थोड़े बहुत पैसे हमने बचा कर रखे हुए हैं ना, उससे हम अपना एक दाल चावल के पुलाव का ठेला लगाया चलेंगे और वहीं पे अलग अलग तरीके का पुलाव बनाकर बेचेंगे। और मुझे पूरा यकीन है माँ, उन्हें आपके हाथ की दाल चावल की पुलाव बहुत पसंद आएगी। बेटा, कैसा मजाक चलती है, घर के बच्चों तो ही ये दाल चावल की पुलाव पसंद नहीं आ रही है, तो बाहर के लोगों तो क्या पसंद आएगा। माँ, मुझ पर यकीन करती हो ना, तो बस एक बार मेरे कहने पर शुरुआत तो करके देखो, अगर किस्मत ना बदल गई ना तो कहना। अपनी बेटी की बात सुनकर बचाकर लगते हुए पैसों से अनामिका और अनन्या मिलकर गरीब दाल चावल की पुलाव का ठेला लगाती हैं, जहां अनामिका अपने आटों से बनी अलग अलग तरीके की मसाला पुलाव, मूंग दाल पुलाव, दाल चावल पुलाव, मिक्स पुलाव बेचने लगती है।
शुरुआत में तो अनामिका के ठेले पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन बाद में ग्राहक इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि गिनती कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तभी एक दिन अमित और मधु अपनी माँ के ठेले पर आते हैं और बोलते हैं, माँ, हम लोगों तो दाल चावल का पुलाव खिला खिलाकर पेट नहीं भरा, जो आपने जनता को भी ये बेकार पुलाव खिलाना शुरू कर दिया। अरे बस 4 दिन की चांदनी है, फिर वही 40 लाख। पुलाव का व्यापार ना अब तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, देख लेना आप। सही कह रहे हो भैया। अरे इतने दिनों में जब आप अपने बच्चों को ये पुलाव खिलाकर खुश नहीं कर पाई, तो ये 2-4 ग्राहकों के क्या हो जाएगा। देखना कुछ ही दिनों में ये भी चले जाएंगे। बकवास बंद करो तुम दोनों। जहाँ मैं और माँ इतनी मेहनत कर रही हैं ताकि हम दोनों तुम लोगों को अच्छा खाना खिला सके, और तुम दोनों तिल पर ही बैठे जा रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को बोलते हुए? शर्म कहती दीदी। अब मैं और भैया काम करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना चाहते हैं। आ जाइए आप लोगों को बात समझ में ना। और हाँ, आप लोगों की ये पुलाव ना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपका ठेला और ये बेतवाज पुलाव आपको ही मुबारक हो। इतना बोलकर अमित और मधु चले जाते हैं। अनन्या अपनी माँ को फिर से हौसला देती है और उन्हें धैर्य बनाने के लिए बोलती है। अनामिका और अनन्या लगातार लोगों को अलग अलग तरीके की पुलाव खिलाते हैं। अल दिन गुजरता जाता है, दोनों का बहुत नाम हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई के साथ ही उन्होंने अपने ठेले को दुकान में बदल दिया था। वहीं एक अच्छा ढल डाली बंगला तब ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ मधु और अमित जिस फैक्ट्री में काम किया करते थे, उनके मालिक को नुकसान हो जाता है, जिस वजह से दोनों को काम से निकाल दिया जाता है और दोनों इधर उधर भटकने लगते हैं। उम्र के साथ साथ अनामिका की तबीयत भी खराब होने लगती है और ऐसे ही तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां अमित और मधु भी उससे मिलने जाते हैं और मधु उनसे बोलती है, माँ, हमें माफ कर दो। हमने सारी उम्र आपका अपमान किया, कभी आपको नहीं समझा। आप हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, और जब हमारे करने की बारी आई तो हमने आपको छोड़ दिया। माँ, हमें माफ कर दो। माँ, हमें माफ कर दो। बेटा, माँ के लिए बच्चे कभी गलत नहीं होते। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। अपनी दीदी का ध्यान रखना और गरीब दाल चावल की पुलाव की दुकान पर हमेशा तीनों मिलकर काम करना। इतना बोलकर अनामिका अपनी आंख बंद कर लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई बहन मिलकर अनामिका का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद अनामिका की मेहनत से चली की गई दुकान गरीब माँ की दाल चावल की पुलाव पर तीनों भाई बहन मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। माँ, काश आप यहाँ होते। आपके उसी दुकान से आज जल जाली पैसे सब कुछ आ गया। बस कमी है तो आपकी, लेकिन आपका प्यार हमेशा उस दाल चावल की पुलाव के साथ है। आज भी मैं लोगों में आपका प्यार बांटती हूँ। हिमालय के जिले में कई गाँव थे और गाँव में कई मिठाई वाले थे, और तभी तो मिठाइयाँ पिंटी और पवन दिया करते थे। पिंटी और पवन गरीब थे। पिंटी के पति पवन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए पिंटी ने मिठाइयाँ बनाने का काम शुरू किया। पवन और मिठाई की दुकान से ऑर्डर लिया करता था। अरे पवन, मुझे कल 5 किलो गुलाब जामुन चाहिए।
ठीक है? हाँ बिल्कुल, कल सुबह ले आऊंगा। पवन अगली सुबह गुलाब जामुन की डिलीवरी कर देता है। ये लीजिए आपके 5 किलो गुलाब जामुन। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे। और भाभी जी कहना कि वे ऐसे ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाती रहे। तभी उस दुकान पर एक ग्राहक आई। ये गुलाब जामुन कितने रुपए किलो है? जी ये 300 रुपए किलो है। पवन ने ये दाम सुना और वे हैरान हो गया। वे मन ही मन सोचने लगा, पिंकी तो इन्हें 200 रुपया किलो बेचती है और ये दुकानदार 300 रुपया किलो बेच रहा है, मतलब बिना मेहनत के मुनाफा। पवन उस दुकान से निकल गया। वे घर आया और उसने पिंकी को ये बात बताई। अब हम क्या कर सकते हैं जी, उनकी अपनी दुकान है, इसलिए वे जो मन चाहे उस जामुन में बेच सकते हैं। पिंकी क्यों ना मैं गुलाब जामुन बाजार में बेचने की कोशिश करूं? 3 तो नहीं तो 200 रुपया किलो तेईस। हाँ बात तो सही है। ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए, शायद हमें फायदा हो जाए। हाँ ठीक है पिंकी, कल तुम मेरे लिए 10 किलो गुलाब जामुन अलग से बनाना। ठीक है जी। अगली सुबह पिंकी ने गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दिया और 10 किलो गुलाब जामुन अलग से बनाए पवन के लिए। पवन ने रोज की तरह पहले 40 गुलाब जामुन की डिलीवरी की और उसके बाद 10 किलो गुलाब जामुन एक बर्तन में भरकर निकल दिया। वे बाजार पहुंचा। गुलाब जामुन ले लो, गुलाब जामुन, लाल लाल गुलाब जामुन, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गर्मा गर्म गुलाब जामुन, 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। पवन के गुलाब जामुन का दाम कम था, जिसकी वजह से ग्राहक आकर्षित हुए। अरे भैया मुझे 1 किलो गुलाब जामुन दे दो। मुझे भी दे दो भैया 2 किलो गुलाब जामुन। पवन के 10 किलो गुलाब जामुन कुछ ही देर में बीत गए। पिंकी मेरे सारे गुलाब जामुन बीत गए और ये देखो मुझे 500 रुपए का मुनाफा भी हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे पिंकी अब तुम चल 20 किलो गुलाब जामुन अलग से बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल बनाऊंगी। पिंकी और पवन दोनों बहुत खुश थे। रोज पवन गुलाब जामुन लेकर बाजार जाता और 40 गुलाब जामुन बिक ही जाते थे। पवन अब बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहा था। इस मुनाफे से पवन ने कुछ ही महीने में बड़े बाजार के बीचों बीच एक दुकान किराए पर ले लिया था। वे दुकान में भी गुलाब जामुन की मिठाई 200 रुपया किलो के दाम से ही बेचता था। उसकी कमाई तो बहुत अच्छी हो रही थी, पर वे हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचता था। पिंकी हमें गुलाब जामुन के साथ साथ और भी तरह की मिठाइयाँ बेचनी चाहिए। हाँ आप सही बोल रहे हैं। मैं चल के लड्डू, जलेबी, बर्फी, सफेद रसगुल्ले ये सब बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है पिंकी। पिंकी अगली सुबह जल्दी उठकर पहले डिलीवरी के लिए गुलाब जामुन बना लेती थी और पवन के दुकान के लिए अलग से 10 किलो गुलाब जामुन निकाल कर रख देती थी और फिर उसके बाद दुकान में ले जाने के लिए अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी तैयार करने लगती है। तो सी देर में 40 मिठाइयाँ तैयार हो जाती हैं। ये देखिए जी 40 मिठाइयाँ तैयार हैं। अरे वाह 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 पिंकी तुमने तो कमाल ही कर दिया। पवन 40 मिठाइयाँ लेकर वहाँ से चला गया और 40 मिठाइयाँ दुकान में सजा दी। अरे भैया आज तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। वे बर्फी कितने की है?
जी ये 3 रुपया किलो है। अच्छा, तब मुझे 1 किलो दे दीजिए। आपके दुकान में सबसे ताजी और सबसे कम दाम की मिठाई मिलती है, इसीलिए दूर होते हुए भी मैं यहीं पर आती हूँ मिठाई लेने। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ देर बाद एक और आदमी मिठाई लेने आया। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। अंकल, आपके पास चॉकलेट की कोई मिठाई है क्या? नहीं बेटा, तुम इसमें से कोई पसंद कर लो। नहीं अंकल, मुझे चॉकलेट वाली मिठाई ही चाहिए। चलो पापा, किसी और दुकान पर चलते हैं। वे बच्ची अपने पापा को लेकर चली गई और पवन ने ये सोच लिया कि वे अगली बार तो चॉकलेट की मिठाई भी अपनी दुकान पर लगते जा। शाम तो जब वे डल गया तो उसने पिंटी को बताया। पिंटी, हमें ना तो चॉकलेट की मिठाई भी बनानी चाहिए। चॉकलेट की मिठाई? पर क्या बनाऊं? जैसे चॉकलेट के गुलाब जामुन? चॉकलेट के गुलाब जामुन? हाँ पिंटी, ये आइडिया सही रहेगा। वैसे भी कहीं पर देते नहीं है चॉकलेट के गुलाब जामुन। एक बार बना कर देखते हैं, क्या पता लोगों को पसंद आ जाए। हाँ ठीक है। अगली सुबह पिंटी ने गुलाब जामुन में चॉकलेट मिलाकर चॉकलेट गुलाब जामुन की मिठाई तैयार की। अरे वाह पिंटी, चॉकलेट की गुलाब जामुन की मिठाई बन गई। वाह, ये तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, चॉकलेट गुलाब जामुन बन तो जाए और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, पर पता नहीं लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं। अरे पिंटी, तभी तो अच्छे लगेंगे, तुम देखती जाओ बस। पवन वे सारी मिठाई लेकर दुकान पर गया और उसने चॉकलेट के गुलाब जामुन सबसे ऊपर लट दिए। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। उससे यहाँ अमेटा मिठाई लेने वाली एक ग्राहक आई। आज क्या नया पवन भाई? आज चॉकलेट गुलाब जामुन की मिठाई। चॉकलेट गुलाब जामुन की मिठाई? हाँ, चॉकलेट गुलाब जामुन बच्चों के मन पसंद। हाँ, देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं। लाओ, पहले एक चाचा दे तू। उस औरत ने एक चॉकलेट की गुलाब जामुन खाई। उसे वे बहुत पसंद आई। वाह भैया, ये तो बहुत अच्छे हैं। आज मुझे यही दे दो 1 किलो। वैसे ये कितने के हैं? जी ये 3 रुपया किलो है। ठीक है, दे दो। जो भी चॉकलेट की गुलाब जामुन खाता वे उसे तल ही ले जाता था। पवन का दुकान चॉकलेट गुलाब जामुन के नाम से मशहूर हो गया। अब दूर दूर के लोग चॉकलेट के गुलाब जामुन खरीदने आया करते थे, क्योंकि चॉकलेट के गुलाब जामुन केवल पवन की दुकान पर ही मिलते थे। चॉकलेट के गुलाब जामुन ने पवन और पिंटी की किस्मत ही बदल दी और देखते ही देखते उन्होंने बड़ी दुकान भी खरीद ली और बड़ा मकान भी ले लिया। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। वे दोनों केवल अपने दुकान के लिए ही चॉकलेट की गुलाब जामुन बनाया करते थे और उनके चॉकलेट की गुलाब जामुन बड़ी बड़ी पार्टियों की शान बन चुकी थी।